डॉक्टर साहब ये क्विकली पहले जरा इसका जवाब दीजिएगा, ये पेट्रोलियम का पूछ रही है प्राइसेस का, वो वाकई फैक्ट है, लोग इस पे एतराज कर रहे हैं जी, कि या एतराज़ है लोगों को कि 2 महीने में 5वीं दफ़ा, 1 महीने में 3 दफ़ा ऐसे क्यों बढ़ाई गई, और पेट्रोलियम लेवी का कंपैरिजन जो उन्होंने कहा है। जी, मैं एक तो आपको बड़ा क्लियर बता दूं, देखिए आज के दिन की जो प्राइसेस हैं वो पाकिस्तान के अंदर पर लीटर जो है पेट्रोल की मैं बता रहा हूँ 111 रुपये 90 पैसे हैं। नेपाल के अंदर 100, उसी को कन्वर्ट जब पाकिस्तानी रुपयों में किया डॉलर से पैरिटी के लिए 151 रुपये 91 पैसे हैं। बांग्लादेश में 169 रुपये 11 पैसे हैं। इंडिया में 198 रुपये 81 पैसे हैं। तो ये जब आप आज के दिन हम कंपेयर करते हैं तमाम बाकी वेरिएबल्स को कांस्टेंट रख के, तो पाकिस्तान में इंडिया से तकरीबन आधी कीमत के ऊपर पेट्रोल जो है वो बेचा जा रहा है। इंडिया से तकरीबन आधी कीमत पर बेचा जा रहा है। डॉक्टर साहब आप बिजनेस के प्रोफेसर हैं सर, और सर उन्होंने जीडीपी तो देख लो ना, साडा देख लो डॉक्टर साहब। सर नहीं आज ही अब देखिए जीडीपी तो अपनी जगह पे आपकी बात दुरुस्त होगी, लेकिन पेट्रोल तो बाहर से खरीदे ना, वो भी और हम भी, वो इन हाउस तो नहीं हो रहा ना। आप जीडीपी उनकी इकोनॉमी में कुछ जूस होगा, कोई लोगों में कोई इस्तात होगी सर, हमारी तो आपको पता है, आपको तो बेहतर पता है डॉक्टर साहब क्या हालत है इकोनॉमी की। सर मैं इसीलिए मैं आपको पहले तो ये बात ज़हन में रखिए कि उनका जीडीपी हमसे डबल नहीं है, पहली बात ये ज़हन में रख लीजिए। नहीं मैंने ये नहीं कहा डबल है, लेकिन मैंने कहा कहां है आधी कीमत पे दे रहे हैं, तो दैट मीन कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बहुत ज्यादा इसमें फैसिलिटेट कर रही लोगों को। ठीक है जी। पिछले जो 3 दफा पेट्रोल बढ़ा वो अभी तक तकरीबन 30 रुपए लीटर बढ़ जाना था, जो फॉरेन प्राइस इंक्रीज का इंपैक्ट आया, अगर उसको ट्रांसलेट करते तो 25 से 30 रुपए पेट्रोल बढ़ना था। तीनों दफा तकरीबन 2-2 रुपए बढ़ा, तो ये 6 रुपए बढ़ा 25 से 30 की बजाय। पहली बात तो ये। अब आते हैं वापस जो आपका सवाल था रेजिग्नेशन के ऊपर। देखिए बात यह है कि इन्होंने कहा कि हमारी तो लूटी हुई दौलत सामने नहीं है, और इन्होंने कहा कि दूसरों की जब बहन और बेटी के ऊपर बात होती है तो आपके भी होनी है। मैं कहता हूं मोस्ट वेलकम। अगर तो मियां जावेद लतीफ की तरह, जैसे उन्होंने, उनकी वालदा मेरी भी वालदा है, सबसे पहले ये मैं क्लियर कर दूं, जितनी मेरी वालदा मोहतरम है उतनी ही मियां जावेद लतीफ की मोहतरम है। उन्होंने लूट मार की जमीन, एक वैगनों का अड्डा जो सरकारी जमीन थी उस पर कब्जा किया, उसके बाद जाली तरीके से वो अपनी वालदा के नाम ट्रांसफर करवाई, और अब वालदा के ऊपर जो है वो कोर्ट कचहरी हो रही है। वो हमारी भी वालदा है। मुझे बताइए कितनी खुशी होती होगी मुझे या आपको या किसी और को कि उनकी बूढ़ी वालदा के ऊपर कोर्ट कचहरी हो। तो पहले तो ऐसी औलाद को देखें कि जो अपनी माओ और बेटियों के नाम पे मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। रही बात जब ये प्राइम मिनिस्टर और उनकी हमशीराओं की बात करते हैं, तो क्या प्राइम मिनिस्टर कभी भी किसी सरकारी ओहदे पे रहे हुए हैं? पहले प्राइम मिनिस्टर की बहनें कभी किसी सरकारी ओहदे पे रही हुई हैं? प्राइम मिनिस्टर के कोई भाई जो थे वो जाके चाइना और दूसरी जगहों के ऊपर बिजली के सौदों में बैठते थे, उन्होंने मोटरवेज बनाई हुई थी, उन्होंने किकबैक्स ली हुई थी पाकिस्तान में। तो कहने का प्राइम मिनिस्टर के रिश्तेदार जो थे वो बेकरी में जाके चपेड़े मारते थे किसी को। प्राइम मिनिस्टर के किसी रिश्तेदार ने जलजला जदगान की अमदाद से ऐसा प्लाजा जिसकी टोटल मंजिलें 5 थी उसमें से 11वीं मंजिल खरीदी हुई थी। प्राइम मिनिस्टर के घर में किसी की भैंस 10 अरब का दूध देती थी। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपने कंपैरिजन करना है तो एप्पल वर्सेस एप्पल्स कीजिए। मोस्ट वेलकम आजमा साहबा। अब हमारी एक और बहन है, अस्मा साहबा हैं, मरियम सफदर की बहन। हमारे तो मुंह से कभी बात नहीं निकली, मेरी वो बहनों की तरह मेरे लिए इज्जत की जगह पे है। कभी हमारे मुंह से कोई दशनाम अंदाजी उनके बारे में आपने सुनी है? कोई उनके ऊपर किसी किस्म का क्रिटिसिज्म सुना है? नहीं, क्योंकि वो हमारी बहनों की तरह है। लेकिन जब नुसरत शहबाज जो हमारी भी माओं की तरह हैं, उनके नाम पे आप टीटी लेंगे और बाहर से काला पैसा जो है लूट का वो उनके नाम पे मंगवाएंगे, तो फिर उनके ऊपर एफआईआर भी होगी, नैब का केस भी होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जी मैं सर आपका बयानिया अपनी जगह, लेकिन ये क्योंकि बार बार ये बात कही जाती है, इसमें थोड़ा सा मैं जरूर ये कहूंगा कि मुझे इतना एज जरूर है कि जो फाइनेंशियल क्राइम्स है उनको एज अ सब्जेक्ट मैंने पढ़ा है। जिन टीटीज की बात आप करते हैं, प्राइम मिनिस्टर करते हैं, वो XYZ किसी की हो, आपकी जमात में से किसी की हो, रिवर्स रिमिटेंस हो। मैं इतनी बात कहूंगा, अभी जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब वाले रेफरेंस का फैसला आया, उसमें 2-3 पैराग्राफ्स हैं, मैं आपको खुद भेजूंगा, आप वो जरूर पढ़िए। आपको मैं इतनी बात जरूर कह दूं कि मनी लॉन्ड्रिंग की जरूरत क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग साबित नहीं हो सकती जब तक वो प्रोसीड ऑफ क्राइम ना हो। ऐसे ना करें।
नहीं नहीं नहीं, ऐसे ना करें, प्रोसीड ऑफ क्राइम्स की बात नहीं। जब आप पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं तो फिर ये बात नहीं है। अब आप घुमाएं ना लोगों को। ना 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 ना, जब आप पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं सारी तो बातें करेंगे सर, कानून पे तो मैं आपसे पैसे का ओरिजिन बताना है सर, कानून पे मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा सर, वो मुझे आपसे ज्यादा पता है। मुनीब साहब बात सुनिए सर, ना करें सर, आप मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग सब होती है जब आप साबित करेंगे प्रोसीड ऑफ क्राइम होगा। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुक जाइए, यहाँ पे एक सेकंड रुक जाइए, मैं आपको बड़ा क्लियर बताता हूँ, आपको बड़ा क्लियर बताता हूँ जी। आप गुस्सा ना कीजिए। ना 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 डॉक्टर साहब, आप भाई हैं, आपसे क्या गुस्सा। जब एक आप पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं तो आपसे पूछा जाता है और पूछा जाएगा और पूछा जाना चाहिए कि ये पैसा आपके पास कहां से आया। बिल्कुल, आप अगर वो पैसा इंक्रीज हो रहा है थ्रू टीटीज के, सुन लीजिए ना, आप जरा गौर से सुन लीजिए। आप जब पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, क्योंकि आपके पास ताकत होती है, आप पैसा इल मीन्स के साथ बना सकते हैं, तो आपसे पूछा गया कि ये पैसा कहां से आया। जब आपकी टोटल वेल्थ को इन्वेस्टिगेट किया तो उसमें इस तरह की टीटीज भी आई हुई हैं। तो अब आपने पब्लिक ऑफिस होल्डर होते हुए उसके ओरिजिन का जवाब देना है कि वो कहां से पैसा आया है। ये पापड़ वाले ने, रेडी वाले ने आप ही के अकाउंट में करोड़ों रुपए क्यों जमा करा दिए। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है कि आप उसे टीटी कहें, कानूनी टीटी कहें, गैर कानूनी टीटी कहें, आप उसे टेलीग्राफिक ट्रांसफर कहें, आप उसे हुंडी कहें। ठीक है, बात यह है कि वो जो पैसा आया पड़ा है, जो आपके पास टोटल आपकी वेल्थ है, वो कहां से आई, आपको वो जवाब देना है। बिल्कुल, उसका जवाब देना है। वो ठीक है, वो ठीक है, आपके जो असासे हैं वो किस तरीके से बढ़ गए, वो बात तो ठीक है। जितनी इन्होंने चोरी की है उसका जवाब देना पड़ना है। एनआरओ ये दिन रात मांग रहे हैं। आज प्राइम मिनिस्टर ने इन्हें कंडीशनल एनआरओ ऑफर कर दिया है। ठीक है, मुल्क का लूटा हुआ पैसा वापस करें, हम रिजाइन कर देते हैं और इनको ऑफ कोर्स एक खुला मैदान मिलेगा, दोबारा इलेक्शन लड़ लें हमारे खिलाफ। लेकिन जब तक ये मुल्क का पैसा वापस नहीं देते, इमरान खान इन्हें छोड़ने वाला नहीं। ठीक है डॉक्टर साहब, अलमा बुखारी साहब, आप रिस्पॉन्ड कर दें। देखिए, पहली तो बात यह है कि गिल साहब, सबसे बड़ा चोर और डाकू वो होता है जो सरकारी ओहदे में ना होने के बावजूद करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठे करे और उसके बाद उसको ऑफशोर कंपनी में इन्वेस्ट कर दे। चैरिटी के पैसे कभी भी ऑफशोर कंपनी में इन्वेस्ट नहीं हो सकते, जो दुबई में इमरान खान साहब ने बनाई। ख्वाजा आसिफ साहब की पिटीशन आज भी सुप्रीम कोर्ट के पता नहीं कौन सा डस्टबिन में पड़ी है, जिसके ऊपर वो सुप्रीम कोर्ट गए थे। पहली बात। दूसरी बात यह है कि अलीमा बाजी जो हैं वो अरबों रुपए उनकी सिलाई मशीनें उगलती हैं, वो जस्टिफाइड हैं। और आपकी जो फेक एनओसी पे 300 कनाल का महल था, जो डिवोर्स के बाद आपको गिफ्ट मिला, पहले वो बेनामी थी और जिसकी आपकी खुद की सोर्स ऑफ इनकम किसी को आज तक पता नहीं चली, आप जो है वो उसके ऊपर आप सादिक और अमीन डिक्लेयर हुए। इन बातों पे भी सवाल उठते हैं। और कभी इत्तेफाक हो अगर आपका, तो मनी लॉन्ड्रिंग की कभी डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा, मेरा आपको मुफ्त मशवरा है। मनी लॉन्ड्रिंग होती क्या है, और मनी लॉन्ड्रिंग के यही इल्जामात लगा लगा के आपने सीपैक को पैक करवा दिया इस मुल्क के अंदर से। जो इन्वेस्टमेंट इस मुल्क में आ रही थी सिर्फ बुग़्ज़ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने, आपने उसको रोल बैक कराया और आज इस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करने को कोई तैयार नहीं है। एक इल्जाम डिफिड के ऊपर आपने इल्जाम लगाया, आपको यूके की गवर्नमेंट से आपको फौरन से पहले आपको जवाब छुट्टी वाले दिन मिला, लेकिन जाहिर है आपका तो शर्म से लेना देना आपकी गवर्नमेंट का है कोई नहीं, तो फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात यह है कि जरा मेहरबानी करें, मैं आपको चैलेंज कर रही हूं, आप जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार के भी माली मामलात ऐसे ही निकाल कर और ऐसे ही, और जाहिद गशकोरी साहब बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं जियो के साथ, उन्होंने इसके ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन स्टोरी की हुई है। अंसार अब्बासी साहब की भी मेरे ख्याल इस बारे में मौजूद है, जिसमें खुसरो बख्तियार साहब की, जहांगीर तरीन की भी टीटीओ की एक लंबी लाइन है, लेकिन वो चूंकि इंसाफ लॉन्ड्री में धुल गए हैं, उनके ऊपर आप बात नहीं कर सकते। और जैसे मुनीब ने कहा, काजी फायज ईसा का केस आपने पढ़ा जरूर होगा, लेकिन आप वो कभी कभी मीसनी हरकतें कर जाते हैं। वो जैसे आपने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में किया कि 19 की रिपोर्ट लगा दी, 20 में जिसके ऊपर आपको चार्जशीट किया वो आप पी गए। तो ऐसे होता नहीं, हकायक तो गिल साहब रहते हैं, हकायक नहीं छुप सकते। और जहां तक कब्जा माफिया की बात है, तो मेरा ख्याल है मुराद अकबर कोई मौसूफ हैं पिंडी के अंदर, उनका कोई बड़ा भाई शहजाद अकबर है शायद, मतलब सरकारी किसी ओहदे पे है, और वो पिंडी में मियां मोहम्मद सोमरो के रिश्तेदारों की ज़मीन पे कब्जा करने गया, सरकारी मशीनें, सरकारी गाड़ी में बैठकर और सरकारी जो है वो गन मैन लेकर। और उसके बाद जब वो कब्जा जो है उसके ऊपर लड़ाई झगड़ा हुआ, और उसके बाद कोई शहजाद अकबर साहब नाम आदमी है, वो सरकारी ओहदे पे हैं, उन्होंने जो है वहां से सरकारी अफसर ट्रांसफर करा दिया, डीपीओ हटा दो, डीसीओ हटा दो, मतलब ये क्या हुआ। तो ये बातें तो आप रहने दें। आपकी बनी गाला की जो आपके अपने अलीम खान साहब के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस उठे हैं, उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बहुत सारे क्वेश्चंस उठा चुकी है। तो कौन कितना बड़ा कब्जा माफिया है। और सबसे बड़ी बात, आप तो हमारे मुल्क पे कब्जा करके बैठ गए भाई,
आप लोग जो है, आप लोगों ने अच्छा, वोट चले, चोरी वक्त खत्म हो गया। करके आप हमारे मुल्क पे कब्जा करके बैठ गए भाई। मतलब वक्त आप खत्म अभी हो गया। ये कब्जा माफिया की जो है वो बातें करते हैं, ना किया करें, वो नहीं अच्छी लेकिन लगती। एक बात इसमें जी, जी, तय है, वो जी, जहन में रखनी पड़ेगी कि इमरान खान इस मुल्क का सबसे बड़ा सादिक और अमीन है, ओह, और ये सबको हाँ, पता है। हाय 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 कितना हाय, कोई मर्जी कह ले, इसके ऊपर मैं सिर्फ सिर इमरान पीट सकती खान हूँ और को, कुछ नहीं कर सकती। इमरान खान आप की रहे इस ऑनेस्टी के गलतफहमी ऊपर में। बात करना किसी के बस में रहे नहीं है। गलतफहमी कुछ में। भी बड़े आप हमारे कर ले, बस में है, इमरान ये तो खान आप की छोड़ दें। ऑनेस्टी को कोई टच नहीं कर नहीं, नहीं, सकता। बड़ा। ये वो बात है जिससे ऑपोजिशन के वो क्या कहते हैं, सीने पे सांप हाँ लौटते हैं। हाँ, नहीं सांप नहीं लौटते, हम जो है बेहोश हो जाते हैं। अरे अल्लाह इस का। आदमी को सादिक और अमीन कह रहे हो, अभी मतलब मैं दूसरी अच्छा, बातों में नहीं जाना चाहती। ठीक। ये बंदा सादिक और अमीन मतलब चले excuse me, मतलब चले, ठीक है, हाँ, बहुत ओके। शुक्रिया आजमा बुखारी साहब।